हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन जनवरी 2024 में आए हुए थे। ये पार्ट 2 है और इसके क्वेश्चंस सब सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक सेक्शन जरूर देखना आप, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज सब कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, द वैल्यू ऑफ जेड इज। गाइस एक बात आप गौर से ध्यान देखिए, ये जो इक्वेशन है ये बेसिक मीडियम में हो रही है और ये मुझे कैसे पता है, बिकॉज यहाँ पे ओ एच नेगेटिव आयंस दिए हुए हैं और इसके अलावा कुछ आपको दिया हुआ नहीं है। जैसे एच पॉजिटिव वगैरह होता है तो एसिडिक मीडियम में हो जाता है, ओ एच नेगेटिव यहाँ पे है तो इसका मतलब एसिडिक बेसिक मीडियम में दिया हुआ है। सो अब इस क्वेश्चन को अगेन कैसे करते हैं, देखिए एक ये वाला जो रिडक्शन हो रहा है और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उन सबको लिख लीजिए। जैसे एम एन यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे +4 में, तो रिडक्शन हाफ सेल हो गया। इसका मतलब MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, एंड सिमिलरली I नेगेटिव I2 में, यानी -1 to 0 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, I नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है I2 में। अब इन दोनों को आपको बैलेंस आउट करके वगैरह वगैरह ऐड कर देना बाद में। तो देखिए रूल क्या है, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम में सबसे पहले यही स्टार्ट होता है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको आप बैलेंस कर लो। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें MnO4 है, MnO2 है, तो Mn बैलेंस्ड है और इसमें लेकिन I एक है, 2 I हो गए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ओके, अब इसके बाद हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो आप देखिए इसमें 4 O है, इसमें 2 O हैं, तो ऑक्सीजन आप बैलेंस करेंगे बाय एडिशन ऑफ H2Os। तो अब यहाँ पे मैं 2 H2O अगर ऐड कर दूं तो 2O2 4 और इधर 4 आ गया। ठीक है, अब तक समझ आया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे ऑक्सीजन के बाद में अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर बाय द एडिशन ऑफ 2H2O मुझे यहाँ 4 पॉजिटिव 4 H आ गए, तो अब इसको H को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी ये H को बैलेंस करने के किया है, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे हम थोड़ी देर में। ठीक है, अब अगर आप देखोगे Mn बैलेंस हो गया, O भी 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है तो 4H है तो 4OH नेगेटिव ऐड कर दो बोथ साइड्स। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये जो 4H और ये 4OH है ये कंबाइन होके आपको 4H2O बना देगा। ओके, तो +4H2 यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ 2H2 है, यहाँ 4H2 है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2H2 रह जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको और इसको हटा के अगर मैं यहाँ पर 2H2O ही लिख दूं तो ये हो गया। अब इसके बाद में अब देखिए इधर कोई टच नहीं होता क्योंकि इधर ना ही ऑक्सीजन ना ही हाइड्रोजन। अब जब ये हो गया, अब इधर करते चार्ज बैलेंस। इधर 1 माइनस है, इधर 4 माइनस है, तो अगर मैं इधर लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो अब हो गया आपका टोटल चार्ज बैलेंस। सिमिलरली इधर 2 नेगेटिव है, इधर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो आपका इधर भी बैलेंस हो गया। अब मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करनी है, करेक्ट। अगर आप देखोगे मैं इसको फिर से लिख लेता हूं। ओके, ये हो गया। अब इधर राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे, यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला हो गया। ठीक है, बस अब ऐड करोगे जब इसको आप 6 इलेक्ट्रॉन्स कट गए तो ये ओवरऑल क्या बच जाएगा, देखिए 6I नेगेटिव +2 MnO4 नेगेटिव +4H2O और इधर क्या आ जाएगा 3I2 +2 MnO2 एंड +8OH नेगेटिव। ये आपकी फाइनल रिएक्शन होगी। अगर आपको वैल्यू ऑफ Z पूछी हुई है इसमें तो Z क्या हो जाएगी आपकी 8। ओके, 8 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन एन एल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो। अगर यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम दिया हुआ भी ना होता गाइस तब भी आपको इस OH को नेगेटिव को देख के समझ जाना चाहिए था कि यह एल्कलाइन मीडियम है। तो वैल्यू ऑफ A B C D इन द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शंस आर। देखिए Cl इसमें 0 है और ये आपका जो है +1 में और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्लियरली ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो अब इसमें क्या करता हूं मैं, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो क्लियरली Cl2 चेंज हो रहा है ClO नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो अब क्या करते हैं कि पहले आप इसमें बैलेंस करते हैं कोई भी एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से डिफरेंट अलग हो। तो क्लोरीन है तो 2 Cl है, 1 Cl यहाँ पे दोनों ऐड हो गए। ओके, बैलेंस्ड हो रहा है। इसके बाद आप ऑक्सीजन ऐड करते हो, इधर 1 O है तो इधर मैं 1 H2O ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस हो गया।
अब क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में मुझे 2H भी मिल गए, तो इधर मैं 2H पॉजिटिव ऐड कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे एसिडिक मीडियम में होता है H पॉजिटिव, इसमें कैसे? अभी मैं OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, H भी बैलेंस हो गया। अब इसको हटाने के लिए मैं दोनों साइड 2OH नेगेटिव ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये 2OH है तो 2OH नेगेटिव, इससे मिलके ये क्या बन जाएगा, ये आपका 2H2O बन जाएगा। समझ में आया? अब इसको अगर आप फिर से लिखो तो देखिए कैसे बनेगा, Cl2 प्लस यहाँ 2H2O, यहाँ 1H2O, तो इधर चला जाएगा 1H2 हो जाएगा ना, तो 2OH नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O। ओके, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है तो 2 नेगेटिव, इधर 2 नेगेटिव हो गए, तो आपको इसमें दिक्कत की जरूरत ही नहीं है। तो जो फाइनल रिएक्शन बैलेंस्ड हुई ये होगी। सो ए का हो गया आपका, ये ए की वैल्यू हो गई 1, अब 2 है, बी की वैल्यू क्या हो गई 2, और ClO नेगेटिव सी की वैल्यू क्या होगी 1, और डी की वैल्यू क्या होगी 1, ई की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ABCD पूछा हुआ था, यानी 1 2 1 1 1 2 1 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution. The amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is, देखिए ग्राम में पूछा हुआ है, यानी बेसिकली वेट पूछा है, ग्राम पूछा हुआ है उसका, है ना। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीटेड हो चुकी हैं क्वेश्चंस चीजें। और इसका मतलब जो H पॉजिटिव है CW नेगेटिव के पास, वे कितने हैं 2H पॉजिटिव है, ये जरूर ध्यान रखना। NaOH है जो, वो क्या है Na प्लस NOH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव देता है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जब ये बोल रहा है न्यूट्रलाइज करेगा दोनों पॉइंट पे, यानी एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो M1V1N1 शुड बी इक्वल्स टू M2V2N2। लेट जस्ट से ऑक्जेलिक एसिड को 1 मान रहा हूँ और NaOH को 2 वाला मान रहा हूँ, है ना। N1 क्या है, वैलेंसी फैक्टर, यानी जो भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव होंगे वे, तो इसमें 2 है तो इसमें 2 आ जाएगा और N2 हो जाएगा 1। तो M1 कितना दिया ऑक्जेलिक एसिड का, मोलैरिटी 0.5 और वॉल्यूम दिया है 50 ml। लेट जस्ट से भी ml में रख लेता हूँ, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड में भी ml में होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर ml। N1 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 25 ml, ml हट गया, और इंटू 1। समझ में? अब इससे अगर आप देखोगे ये हो गया M2 इज इक्वल्स टू 2। करेक्ट, सोल्व करते हैं। जब मोलैरिटी होगी एरोफ, यानी मोलैरिटी ऑफ NaOH इज 2। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या VmL इंटू 1000। अब मोलैरिटी तो आपकी 2 मिल गई, नंबर ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ग्राम में पूछा, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40। ठीक है, तो 40 इंटू ml कितना दिया हुआ है इसका 50 ml में पूछा हुआ है, तो 50 ml हो गया इंटू 1000। ओके, तो जब आप वेट निकालते हो, अब देखिए वेट इसमें इज इन ग्राम्स ओनली, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 इंटू 40 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई 1000। सो बस आप ये देखिए, ये 2 0 से 2 0 गए, 5 4 जा 20 और 0 एक और कट जाएगी, 2 2 जा 4, यानी 4 ग्राम्स विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। देखिए एक इजी फंडा यही है, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन एलिमेंट्स वे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जो एलिमेंट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दे देंगे। लेट जस्ट से मेरा एक एलिमेंट X है, वो -1 0 एंड +1 तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मैं ये अगर ये कहूं कि X 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है, तो मैं कह सकता हूँ यस। क्यों? क्योंकि मैं इसको रिडक्शन भी कर सकता हूं ताकि X माइनस में हो जाए, और इसका ऑक्सीडेशन भी कर सकता हूं ताकि X पॉजिटिव में हो जाए। करेक्ट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं X-1 वाला, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है? माय आंसर विल बी नो, क्योंकि इसमें ये 0 +1 में जा सकता है और ये सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो सकता है इसका, चाहे 0 पे चाहे +1 पे। इट कैन नॉट शो रिडक्शन एंड हैंस इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। सेम गोज फॉर X पॉजिटिव ऑल्सो। करेक्ट, तो इसका मतलब बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेट होनी चाहिए ना हो। अगर या तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक थोड़ा सा वो है कि या तो हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट करके ऑब्वियसली निकाल लोगे आप, ठीक है, कि भैया इसकी जैसे ऑक्सीजन इसमें है -1 है, पर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में -1 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है। एंड वी नो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
जो ऑक्सीजन है इसमें -1 है, लेकिन -2 भी याद होती है, चाहे आपको सारी भी याद नहीं है, लेकिन आपको पता है H2 में -2 होती है ऑब्वियसली, एंड O2 में 0 हो जाती है। तो यानी ये इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में, तो इसका मतलब मैं H2O2 कह सकता हूँ कि इट कैन शो ऑक्सीडेशन, समझना। और ये सब एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे गौर से तो सब कुछ रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, ताकि हम यही बेसिकली ये सारे उसी 2 पन्नों से उठाए गए क्वेश्चन। तो जैसे H2O2 है, इसका अगर मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन करता हूं तो H और O2 में चला जाता है, यानी इधर क्या है -1 है, इधर -2 एंड 0। सिमिलरली ClO3 नेगेटिव अगर आप देखते हो, इसमें Cl +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन Cl। अब जैसे ही आप Cl को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देख लो, तो इसमें आप ये देखिए Cl में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रख सकता है, एंड वी नो +5 है तो Cl2 में 0 भी हो जाता है और -1 भी होती है। तो इसका मतलब है कि हाँ भैया ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रख सकता है। और आपको थोड़ा सा और याद रखना है, तो इसकी ये रिएक्शन और ध्यान रख दीजिए कि ClO3 नेगेटिव जब डिस्प्रोपोर्शन होता है Cl नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव में होता है। बहुत बार ये इक्वेशंस डायरेक्ट यूज हो जाती हैं, तो और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने इक्वेशन कहाँ से ले ली, तो यही चीजें होती है गाइस, बार बार रिपीट होती रहती है, तो अब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बस। तो ये +5 में, माइनस में, और ये +7 में। सिमिलरली अब देखिए, जैसे अब मैं आपको 4-5 एलिमेंट ऐसे बताऊंगा जो डायरेक्ट एल्कलाइन मीडियम में, मतलब उसमें दिया हुआ है ऑब्वियसली, कि जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, कुछ रिएक्शंस है, और रिएक्शन किसकी हैं? P4S8 एंड Cl2। ऑब्वियसली इसमें P4Cl2 ही दिया हुआ है, S8 नहीं दिया हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये 3 जो हैं ये एल्कलाइन मीडियम में आपको डिस्प्रोपोर्शन शो करते दिखे। एल्कलाइन मीडियम का मतलब है यानी OH नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे भी इससे ज्यादा मतलब नहीं होता, ये तो जब आप बैलेंस करते हो ना आपको दिख जाएगा उसमें। तो यानी इसमें क्या होगा, जब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, ये P4 कन्वर्ट हो जाता है PS3 में और H2PO2 में, ये S2 नेगेटिव एंड H2O3 2 नेगेटिव में, और ये ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें 0 0 0 नेचुरल स्टेट है 0, और इसमें हो जाएगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें P है +1। सिमिलरली ये तो -2 है ही, और इसमें +2 में है, करेक्ट। और Cl इसमें क्या है? +1, और इसमें -1 में है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, और ये एल्कलाइन मीडियम में। बैलेंस आउट करोगे तो बैलेंस बाद में देख लेना कि जैसे इसमें H2 आ जाता है, इसमें भी H2, बैलेंसिंग वाली बात है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। मेन जो पार्ट है वो ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ये इस दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में? तो यानी P4 एंड Cl2 विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, और ये ClO3 का भी बता दिया था मैंने आपको। ओके, अब सेम रिएक्शन आपको, अच्छा मैं एक बार बता दूं, इसमें क्या होता है F2। अगर मैं F2 को एल्कलाइन मीडियम में डालता हूं, देखिए वी नो कि F जो है वो सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। आई मीन F इसमें 0 है ऑब्वियसली, लेकिन नॉर्मली F -1 में ही होगा, किसी एलिमेंट के साथ रख लो आप, ठीक है। तो जब -1 में ही रहेगा वो, तो उसमें तो अब आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जैसे F2OH नेगेटिव है, ये सेम टू सेम रिएक्शन, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट तो हो जाता है 2F नेगेटिव प्लस OF2 प्लस H2O वगैरह में। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, ओके ये 0 में है, लेकिन इसमें -1 में है, इसमें भी -1 में है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ ही नहीं ना, तो F2 नहीं होता इसमें। तो F2 को कट गया, समझ में आया आपको अब तक? ठीक है ना। हो अब बात आई Ag की। देखिए Ag क्या है, जो Ag है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है, वो है 0 एंड +1। हाँ ये +2 एंड +3 भी शो करता है, लेकिन जो +2 +3 ज्यादातर क्या होती हैं, अनस्टेबल भी रहती हैं, वैसे भी ध्यान रखें आप, ठीक है, थोड़ी ये अनस्टेबल भी रहती हैं। तो +2 +3 की बात करने बात की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर वैसे भी आपको पढ़ना है तो 0 +1 +2 +3 ऐड कर लो, लेकिन ये थोड़ी अनस्टेबल होती है ना। अगर मैं Ag की बात कर रहा हूं, तो ये Ag सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो कर लेगा, है ना, 0, तो ये +1 में है, इसका रिडक्शन Ag माइनस में नहीं हो सकता ना। यानी अब Ag है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, तो Ag2+ मान लो इसको, तो भैया ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, इसका Ag इटसेल्फ का रिडक्शन नहीं हो रहा। Ag+ का कहता तो मैं शायद मान सकता, Ag+ का रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आप काउंट नहीं होगा। अब देख नेक्स्ट हो गया Cu+ का। Cu+ में वही आ गया जो मैं Ag+ की में बात कर रहा था आपको, यानी Cu+ जो है
ये Cu का 2+ में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगेन Cu में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड ये हो गया आपका रिडक्शन। तो यस, ये वाला पर्टिकुलर जब आयन में है तब आप शो कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको। NO2 एंड K पॉजिटिव सेम रिएक्शन NO2 की जो मैंने आपको बताई थी, उसमें NO2 की भी यही है कि जब वो NO2 एल्कलाइन मीडियम में रहता है तो वो NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन वही जो F2S8 Cl2 में F2 में बताया था, NO2 में भी यही हो गया। NO2 एल्कलाइन मीडियम में जनरली कन्वर्ट हो जाता है NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव, बाद में H2 भी होता है, इसकी भी हमें इतनी वो जरूरत नहीं, हमें ये याद होना चाहिए। तो इसमें देखोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। अब K पॉजिटिव, अगेन K पॉजिटिव की अब अगर आप बात करते हो तो देखिए K पॉजिटिव एक इसमें केस ऐसा हो जाएगा, अब तक आप Cu प्लस को आपने कहा था कि जो Cu प्लस कन्वर्ट हो जाता है Cu2 और Cu में, लेकिन K प्लस इसमें सिर्फ K में तो कन्वर्ट हो सकता है पोटेशियम, K प्लस इसमें K2 प्लस में नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि एल्कलाइन मेटल है, +1 ही, एक ही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में रहता है वैलेंस शेल में, तो ये एक ही कर सकते हैं। तो रिडक्शन तो इसका पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है K प्लस का, करेक्ट। तो ये तो शो हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपके टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 आपके जो टोटल हो गए वे हो गए आपके जो डिस्प्रोपोर्शन शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है S8 सॉलिड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर अल्कलाइन कंडीशन टू फॉर्म H2 नेगेटिव एंड H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब अच्छा ये देखिए आप K अंडर अल्कलाइन मीडियम्स जब आप देखते हो तो एनसीईआरटी में ये कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए ये बोला है कि अंदर जब एल्कलाइन मीडियम होते हैं यानी OH नेगेटिव ये है, तो इसमें जो ये P4 है और S8 है यानी फॉस्फोरस सल्फर हो गए जब इन नेचुरल कंडीशन में है, Cl2 है, F2 है, NO2 है, तो इनकी एल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शंस होती है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दीज जो F2 है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करता, नो डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसके अलावा सब की सब डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर देखोगे आप जैसे इसमें P4 0 पे है, अब मैंने H2O वगैरह इसमें बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है, बस आपको ये समझाने के लिए किया। एल्कलाइन मीडियम में तो P4 इसमें डिवाइड हो जाता है, तो P0 -3 +1 में हो गया, S इसमें 0 से -2 और यहाँ +2 में हो गया। सिमिलरली ये 0 2 +1 एंड -1 में हो गया, करेक्ट। एंड सिमिलरली ये वाले तो P4 S8 Cl2 एंड NO2 ये वाले आपके हो जाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। F2 इसलिए नहीं होता गाइस, देखिए इसमें F0 में है, माइनस में है, ये भी -1 में होगा, तो रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा ना, तो इसलिए। तो इसके अलावा रिएक्शन तो ये भी होती है, लेकिन ये वाले सब के सब आपके डिस्प्रोपोर्शन होते हैं। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है इज करेक्ट। जो ClO4 नेगेटिव कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन अंडर एसिडिक कंडीशन, तो उसमें ये बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वो इसलिए है, देखिए कि जो आप अच्छा आपको मैं ये रिएक्शंस देखिए, इसको इससे आप समझ में आ जाएगा कि जब मैं ClO3 नेगेटिव का डिस्प्रोपोर्शनेशन करता हूं तो Cl नेगेटिव वो ClO4 नेगेटिव में आता है, मतलब Cl इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cl इसमें माइनस में और यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो Cl +7 है ना वो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यानी ये प्लस में था ये माइनस, यानी +5 से ये माइनस में चला गया, रिडक्शन हो गया, यानी +5 से +7 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर मैक्सिमम मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन यानी +8 में नॉट पॉसिबल, +7 का सिर्फ रिडक्शन ही हो सकता है, +6 +5 माइनस में या 0 में, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, अंडर एसिडिक छोड़ दो, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया, ओके। सो यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपका रिडॉक्स रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 पार्ट्स, ओके। थैंक यू, बाय।